lesson ng bugyo. Tundun to mata lupol no lamino daman niya po tunan niya po poma niya po patuloy niya po atang pangkong versus ma kula sa tuke te medausen ngerang tuke sangi teri muluki yang ngerang ada toko future la tholen dukti. Next, I would like to welcome Mr. Number who recently DSC of Future Region. ngerang matang sangat tungna tuke te tolerance nam pazate. Abida Afrin. Abu Junang man manan ngerang te kamepa. गुलजार हुसैन वाइस कप्तान इसा अली शोएब अख्तर बिलाल अली सरफराज मिस्टर रहीम और उनके रिजर्व प्लेयर नाजिर हुसैन और आपके हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर सुंदर नकल और दो गोल जस्ट रिकिंग गुरमीत और जावेद और इस तरह आर्मी प्रो क्लब के खिलाड़ी हवलदार अब्दुल मनान टीम के कप्तान हवलदार सुजाद अली नाइक शमीम अहमद नाइक अब्दुल रॉब राइफलमैन अब्दुल अजीज राइफलमैन जब there will be a 10-minute break between these two halves. आपके हमारे गुप्त अतिथि से उनके लिए होने की संभावना लद्दाख से अपोलो फेस्टिवल 2025 का ये मैच फाइनल खेला जा रहा है लद्दाख से ओरिजिनल टीम और अपोलो क्लासिको के बीच अच्छा सा हो रहा है अंडर द मिशन एक बार फिर इंडिया अपोलो क्लासिको के तैयार हुआ दो बंदा और एक 4 नंबर की जर्सी में यहाँ पर नाइक अब्दुल राज मौजूद हैं अपने साथी में अच्छा सा यहाँ पर मौका है India Polo Classico. What a beautiful goal by the players of the Indian Army team. So now we are leading this match 1-0 against India Polo Classico. A beautiful movement by the players of Indian Army team and they converted this move into a goal. So they are leading this match 1-0 against India Polo Classico. Second half of the match going on. A beautiful. तो यहाँ से यहाँ पर उम्मीद है कि ये कोई रिकॉर्ड नहीं होगी और इस तरह यहाँ पर आर्मी कैसे गोल बनता हुआ तो आर्मी की टीम का और यहाँ पर शूटिंग करता हुआ
लेकिन यूटी बनने के बाद 2021 से कौंसिल की ओर से एक इवेंट शुरू किया सीसी कप करके। उसमें थोड़ा बहुत हमें खर्चा करना पड़ा। यहाँ पे ये एक छोटा सा स्टेज ही था, उस स्टेज को बढ़ाया और हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा खड़ा करने का कोशिश किया सर। बाद में कौंसिल का अपने स्कीम की ओर से यहाँ पे उसके लिए भी जितने भी प्लेयर रहते हैं उनको रहने के लिए, उनके घोड़े यहाँ पे रखने के लिए, उनको चाराओं का वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की सर। और एक पोलो जो है हमारा एक हिस्टोरिक, एक हेरिटेज एक गेम है सर। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कस्टम, पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। उस ट्रेडिशन को एक मिशन के साथ, एक ऑब्जेक्टिव के साथ हमने यहाँ शुरू करने का कोशिश किया है सर। पहले हर गांव में एक पोलो मैच खेला करते थे सर। लोसर के टाइम पे अपना अपना गांव पे अपना अपना एक कैलेंडर हुआ करते थे सर। लेकिन धीरे धीरे वो धीरे धीरे कम होते हैं सर। और सिर्फ शुशोत में ही एक ऐसा विलेज है, शुशोत इज ओनली विलेज वेयर पोलो वाज प्रिजर्व्ड सर। सो इसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे हमने मोटिवेशन किया जगह जगहों पे। और एनिमल हस्बेंड्री का अपना उनका एक टीम भी है, और साथ में आर्मी का है, साथ में हमारे तुर्तुक में है, करगिल में बहुत सारे टीम है, उनको इनवाइट किया। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन धीरे धीरे 3-4 ये वाला 4th सीसी का हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। 4th में सब कुछ स्मूथली हर साल चला सर। ये इवेंट जो है ये एक एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर से जुड़ा हुआ है। पोलो को जहां तक मैं जानता हूं इसके बॉल के नाम से जाना जाता है, जिसको शायद इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या लद्दाख में या बल्तिस्तान में पुलू कहते थे। और मुझे अभी डीजीपी साहब बता रहे थे कि जो सामने जो पेड़ है, जो यहाँ का एक यूबिक्विटस पेड़ नजर आता है, बिल्लो, इसकी जड़ों से ये बनता है, बहुत सख्त होता है। और हॉर्सेस तो सेंट्रल एशिया में, ईरान में, सेंट्रल एशिया, गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख में होते थे। तो जनरली जो नोबिलिटी थी या सोल्जर्स भी होते थे, इस गेम को एज ए प्रैक्टिस भी खेलते थे। यानी कि अगर आपने जंग में जाना है, आप कैवेलरी में हैं, घुड़सवार हैं, तो आपको प्रैक्टिस के लिए जो सेशन है, क्योंकि आपकी निशानेबाजी, चाहे आप तलवार से लड़ते हैं, चाहे आप आर्चरी से लड़ते हैं, घोड़े के ऊपर माउंटेड आर्चर हैं, तो ये एक ऐसा स्पोर्ट था जो उनको इसके लिए भी तैयार करता था। तो पुराने ज़माने की बात है, तो इसे स्पोर्ट्स ऑफ द किंग्स भी कहते हैं, इसीलिए कि राजाओं का, नोबिलिटी का, ये सरदारों का ये गेम है। और लद्दाख में ये काफ़ी देर से खेला जाता है। हिस्टोरिकली कहते हैं कि जब यहाँ के जो राजा थे जामयांग नामग्याल जी, तो जब उन्होंने स्कर्दू पे हमला किया, तो उस जंग में ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे बंदी बनाए गए। तो जो वहाँ का राजा था, आछन करके उसका नाम था, शेर अली खान, जो स्कर्दू का राजा था, तो उन दोनों राजाओं की बातें भी ऐसी होती थी, कल्चर एक जैसा होता था, तो वो एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं होते थे। वो सिर्फ एक, जिसे हम कहते हैं कि लड़ाई होती थी डोमिनेंस की। तो उन्होंने कहा जी कि अब तो आप तो राजा हैं लद्दाख के, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया इस शर्त पे कि, और अपनी बेटी की भी शादी उनसे कर दी, ग्याल खातून जैसे हम यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन हुआ, स्कर्दू और लद्दाख का इंटीग्रेशन भी उससे हुआ। तो उनकी बेटी से उस राजा की, जामयांग जो है उनकी जो क्वीन थी ग्याल खातून, वो भी यहाँ आई, उनके साथ बहुत सारे लोग आए। तो साथ में ये स्पोर्ट्स भी जो है उस तरफ से यहाँ को आई, ऐसा हिस्ट्री में कहते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये बहुत प्रिय है, चाहे वो आर्मी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस है, यहाँ के लोग हैं, ये इसको बहुत पसंद करते हैं। और इससे एक रोमांच भी है और एक स्पोर्ट्स जिसे हम कहते हैं कि फिटनेस का भी एक स्पोर्ट है, क्योंकि घोड़े को भी काबू रखना और फिर उसके साथ किसी बॉल को भी कंट्रोल करना और गोल करना बड़ा मुश्किल काम है। देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जो कर रहे होते हैं मुझे लगता है कि वो बहुत ही फिट होते हैं और बहुत ही माहिर होते हैं। तो आज के दिन ये जो फेस्टिवल है, मैं सबका स्वागत भी करता हूँ। खासकर हमारी कोशिश ये है कि जो यहाँ के लोकल स्पोर्ट्स है
उसको हम प्रमोट करें। और इसके लिए ये खूबसूरत सा मैदान, जैसे कि डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा कि ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह ने अपने फंड से बनाया। मैं पिछली बार भी यहाँ आया था तो लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो मैंने उसमें कुछ एडिशन करने को कहा था, तो मुझे लगा कि वो हो रही है। उस तरफ आप देख रहे हैं, ये करेंगे, अस्तबल भी बनाना है, एक बिल्डिंग बन रही है, इसकी वॉलिंग दोनों एंड पे हो गई है। इससे भी और बेहतर जो भी करना होगा हम करेंगे, क्योंकि यूटी बनने के बाद लद्दाख में फंड्स की कमी नहीं है। सिर्फ हमें उसे तरीके से लगाना है, मतलब वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते कभी भी, इतने ज़्यादा पैसे कभी भी नहीं होते कि आप उसे वेस्ट करें। लेकिन जो आप काम करना चाहते हैं अपने लिए, पब्लिक के लिए, उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। तो मैं सबको एक बार फिर से इस फेस्टिवल के ऊपर दावत देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। और अब जो गेम्स होंगी मैं उसके बीच में ज़्यादा नहीं रहना चाहता, बहुत रोमांचक होगा और मैं भी देखूंगा और आप भी देखिए। धन्यवाद, जय हिंद। हमें फिर ये पोलो फेस्टिवल हमें डिसकंटिन्यू करना था, लेकिन फिर मिस्टर ताशी गेल्सन से मिला और उन्होंने ये घोषणा की कि हम यहाँ पे सीसी को कप पोलो टूर्नामेंट शुरू करेंगे। तब से फिर हमें ये कंटिन्यू कर पाए। और उसके साथ साथ मैं यूटी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत जब क्लब को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के बाद जब उन्होंने देखा सीरियसली हमारे मेंबर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप करना शुरू किया। यहाँ पे घोड़े का शेड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफिस वगैरह बना है, शेड बना है, और प्लेयर्स रूम भी बन रहे हैं, और अभी कंपाउंड वॉलिंग भी हो रहे हैं, और यहाँ पे जो भी सिटिंग एरिया से वो सब बने हैं। तो यूटी गवर्नमेंट का और LSDC का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये पोलो ग्राउंड को और पोलो को रिवाइव करने में बहुत मदद की है। आपके रनर टीम इंडस पोलो क्लब से पिछले साल की रनर टीम की तो लद्दाख पोलो फेस्टिवल